एक कर्मना बंद जोरावर, ते छूटे नहीं केनी पर। बलिया बल करी करी थाक्या, निगमिया अवसर निगमिया अवसर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। पुराना किरंतन प्रकरण 126, चौपाई नंबर 57 अभी हमने उच्चारण किया सुंदर साथ जी। एक कर्मना बंध जोरावर, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने जैसे ही खेल बनाने की, अर्थात ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराने की जैसे उन्होंने इच्छा की, तो ये खेल का अंकुर बैठ गया और राज्य के हृदय में है कि संसार कैसा होगा। नाटक बनाने वालों को पता चलता है कि उसके अंदर में रहता है कि ये नाटक दुखांता होगा या सुखांता। ऐसे ही राजी महाराज को पता है कि खेल कैसा होने वाला है, ब्रह्मात्मा को पता नहीं। और संसार में जो होने जा रहा है, राजी महाराज को पता है कि सृष्टि किस तरह से बनेगी और वहाँ यह ब्रह्मात्मा या ब्रह्मधाम में अनंत लीलाओं में मस्त रहती है। ये संसार जो बन रहा है वो कर्म में मस्त होने वाला है, ये राज्य को पता है। और शास्त्रों में उन्हें रख दिया कि पुण्य कर्म, पाप कर्म, मोक्ष कर्म, सत रजम 3 गुण है प्रकृति का। प्रकृति के बस में किस तरह से जीव दौड़ता है, अज्ञान का खेल सब परब्रह्म परमात्मा को पता है। अक्षर का क्षणिक खेल में किस तरह से समय बीतेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज पता चल रहा है यहाँ पर एक कर्मना बंद जोरावर। राज्य महाराज को पहले ही पता था और ब्रह्म आत्मा बीच में, राज्य के हृदय में सब कुछ देखने वाले, ऐसा था अपने को। लेकिन आज पता चला कि राज्य की पातशाही कैसी है, कि उनके प्रेरणा से या उनके अस्तित्व से अक्षर ब्रह्म कैसा खेल रचता है, वो भी राज्य का ही पातशाही थी। तो प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा, श्री राजी महाराज के हृदय से बना हुआ ये अक्षर से बना हुआ यह खेल का खेल की जो गतिविधि है, कर्म बंधन, दुनिया निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्म में इतने लिप्त हैं जीव कि उनको ही पता नहीं कि ये हो क्या रहा है। अब ये जीव के अंदर ये उजाला कब आएगा कि आखिर ये खेल झूठा है और इसका मेन मकसद ये है कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है। ये जीव कब समझेगा। और एक खड्डा में एक मायावी आदमी गिर गया, मतलब संसार का आदमी गिर गया। सब गांव वाले बोल रहे हैं, हाथ, तुम्हारे हाथ दे,
हम तुमको खींच के निकालेंगे। देना ही नहीं मानता है, देना ही नहीं मानता है, डूबता जा रहा है, देना ही नहीं मानता है। उधर से संत आ गए। संत ने देखा सारा चीज को, गए और ठहरो, आप लोग थोड़ा हट जाओ, बेटा एक काम कर ले, तू मेरा हाथ ले ले। इन लोगों ने हाथ नहीं दिया, कोई चिंता नहीं बेटा, मैं तेरे को देता हूं, मेरा हाथ ले ले, ले जा मेरे हाथ। संत ने हाथ दिया तो फिर उसने भी संत का हाथ लेने के लिए जैसे आगे बढ़ाया, उस संत ने पकड़ के निकाल दिया, क्योंकि वो इतना मायावी था, उसके इतिहास में देना नहीं जानता था, लेना जानता था। संत समझ गए ये मायावी व्यक्ति, बोल रहे हैं लोग तेरा हाथ दे दे, उसका देने चीज में उसको कभी घुसेगा नहीं, वो लेना जानता है। तो बोले तू मेरा हाथ ले ले। इतने कर्म के बंधन कि जीव इस तरह से मायावी बना हुआ है, स्वयं डूब रहा है, उसको बचाने के लिए हाथ मांग रहे हैं, तेरा हाथ दे, तेरे को निकालूंगा। नहीं, परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा दिल दिमाग रूपी हाथ मुझे दे दो। हम देने को तैयार नहीं, जीव परमात्मा को दिल दिमाग रूपी हाथ देने को तैयार नहीं। तो परमात्मा बोले कोई बात नहीं, तू मेरा इश्क और ईमान ले ले भाई, तू मेरा इश्क और ईमान रूपी हाथ ले ले। बस जब ये सुख अंगम में आवही तब छूट जाए विकार। देखिए तो धनी की कृपा किस तरह से उन्होंने परम धाम दे दिया, फिर भी हम लेने को तैयार नहीं है। वो दृष्टांत के आदमी से भी ज्यादा मायावी हैं कि धनी ने घर में आकर के सारा दे दिया है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दे रहे हैं, फिर भी हम लेने को तैयार नहीं। भन्न पर्या छ मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्या सिराज 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 सिराज। एक आदमी सुबह से शाम तक मिठाई दुकान में मिठाई बेचता था, दुकानदार। उसको यहाँ तक पता नहीं चलता है कि दुकान में दोस्त आ रहे हैं, कि पिताजी आके खा रहे हैं, कि भैया आकर के खा रहे हैं। वो सुबह दुकान में जाता है, वो तक सबसे बिल लेता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन खा रहा है, उसको बस पैसा दिखता है। तो पिताजी से भी पैसा ले रहा है, उसको चेहरा दिखता नहीं, उसको बस प्लेट के हिसाब से उसको पैसा दिखता है। उसी में एक दोस्त पहुंच गया, उसको अभी भी बच्चा हुआ था हॉस्पिटल में, उस दोस्त को पता था। तो अरे मित्र, नव शिशु का क्या हालचाल है, नवा शिशु कैसा है करके बोला, ताजा है, ले लो। क्या प्रश्न पूछ रहा है, कौन प्रश्न पूछ रहा है, वो बोलता है ताजा है, ले लो, बोलता है। सुंदर साथ जी, एक कर्मना बंदा जोरावर। ये सब खेल माया का कर्म इतना जोरावर है, ते छूटे नहीं केनी पेरा, यहाँ से कोई छूटने वाला नहीं है। बलिया बल कर थक्या, बलिया दुर्वा प्रहलाद जैसे तपस्वी यहाँ बहुत कष्ट करे, सुखदेव व्यास जैसे थाक्या, लेकिन अखंड ब्रजरास पता नहीं लगा सके। इसलिए निगम्य अवसर, बड़े बड़े हस्तियों ने ऐसा सुंदर अवसर गंवाया है। तो चौपाई नंबर 58 में चलें। बंद छोड़े जय आकरना, मोटी मत धनी जे कहावे। मोटी मत धनी जे कहावे, मोटी मत का अर्थ होता है महान बुद्धि वाले। तो महान बुद्धि वाले जे कहावे, जो महान बुद्धि वाले कहलाए। ये चौपाई अगर बीतक साहिब को हम देखें तो लगभग गोविंद व्यास जैसे बीतक के पात्रों में, चिंतामणि जैसे, वो हरजी व्यास जो जूनागढ़ में,
तो वित्तक के इन पात्र पात्राओं से आप थोड़ा सा लोकेशन पकड़ सकते हैं कि ये मोटी मत। और वैदिक ग्रंथों से अगर देखें तो सुखदेव जैसे, व्यास जैसे बड़ी मत वाले, नारद जी जैसे, और मानदाता के घर गए थे ना श्रृंगी ऋषि जैसे। आप ये चौपाई का लोकेशन पकड़ा रहा हूँ, आप जैसे शास्त्रों में देखना, जिसको गीता में योग भ्रष्ट पुरुष करके कहा है कि वो साधना में पहले जन्म में बहुत आगे गए, लेकिन कहीं कुछ थोड़ी सी गलती, कर्म कहीं बिगाड़ दे तो फिसल गए हैं, तो उनका दूसरा जन्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट पुरुष। ये क्या है? कर्म बिगड़ा इसलिए तो आए, तो कर्म से तो मुक्ति नहीं मिली ना। परशुराम जी आज भी उनका क्या कर्म भोग रहे हैं, बोलते हैं अवतारी पुरुष लोगों को यह हालत है। उनको बोलते हैं यहाँ पर मोटी मत धनी जे कहावे। ये मोटी मत वाले हैं, महान बुद्धि वाले हैं, धरती को शिक्षा देने वाले, उपदेश देने वाले। इनको क्या हुआ? बंध छोड़े जय आकारन। आकारन शरीर का बंधन, तो शरीर के बंधन से तो निकल गए, ऐसे होते हैं ना। चिंतामणि के लिए धनी ने क्या कहा कि एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, बोले। तो छोटी आग क्या है? शारीरिक बंधन। जैसे घर में परिवार है, सब कुछ है, तो घर को छोड़ करके संन्यास ले सकता है, गृहस्थ आश्रम से छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम ले ले, या ब्रह्मचारी आश्रम में ही, गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश नहीं किया हो। वो जैसे सुखदेव महाराज जैसे धरती में आए तो जंगल चले गए। ऐसे ऐसे माया में न फंसने वाले, घर गृहस्थ व्यवहार ये जाल में नहीं फंसने वाले, ऐसे भी महान बुद्धि के सागर धरती में है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे बंद छोड़े जाए आकारना। ये जो शारीरिक बंधन तो छोड़ सकता है, बंदा छोड़े जाए आकारना। स्थूल बंधन तो छोड़ सकता है, मोटी मत धनी जी का है। ये बड़ी मत वाले घर छोड़ छाड़ के निकल सकते हैं, निकले भी हैं। आगे क्या बोले? पण बंध बंधाना जो आरूपी गोप्य बंधन, जो दिखता नहीं बाहर, तेता दृष्टि कहनी ना आवे। वो तो देखने में भी नहीं आता और कहने में भी नहीं आता है। ऐसा कर्म बंधन सूक्ष्म बंधन है जो जीव के अंदर संस्कार में घुसा हुआ होता है। इसीलिए गहनो कर्मनो गति, इसीलिए कहा पण परंतु बंध बंधाना, वो बंधन जिसने बंधा हुआ है वो कौन सा है? अरूपी बंधन, दिखने में नहीं आता है। तो अरूपी बंधन क्या है? अरूपी बंधन का उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लोकेशन अपने आप पकड़ना। जैसे हम दिन भर में क्या क्या सोचते हैं मन से, और सोच लिया और भूल गया वो, लेकिन जब रात को सपना देखते हैं ना, वहां पर उसको इनलाज होके आता है। वो कहां से आया? जागृत का सोच से सपना आया, जो हमको पता भी नहीं था। जागृत में सोच करके भूल भी गए थे, लेकिन सपना में आया क्या है ना? सपना में आया कि नहीं आया? हो, अंदर प्रिंट हुआ है। बाहर स्थूल नस को, स्थूल थॉट्स को पता ही नहीं चलता, ये सब कॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है। उसको बोलते हैं अरूपी बंधन। अब इसी किसी के ट्रैक में सुंदर साथ जी, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब एक्टिव है अंदर। अब ये अनजाने में क्या क्या सोचता है, क्या क्या कर्म करता है, किसके ऊपर अच्छा बुरा सोचता है, ये
साइलेंस तो रहता नहीं। ये शांत तो रहता नहीं, कुछ न कुछ सोचता रहता है। एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड। प्राणज उसको आरोपी बंधन बोल रहे हैं। चलते समय अज्ञान में कितने स्थूल शरीर से कितने हम हत्या होता है अपने से, श्वासों से कितना हत्या होता है, ये सब हमारा स्थूल दिमाग पकड़ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा के रिकॉर्ड में जीव के अंदर सब प्रिंट है। वही जा करके नेक्स्ट लाइफ और जीव का भ्रमण कराता है ये। इसीलिए पण बंध बंधाना जे आरोपी तेता दृष्टे न आवे कहनी न आवे। वो देखने भी नहीं आता है, कहने के लिए भी शब्द नहीं है, ऐसा है। बस इससे मुक्त होना जीव को संभव नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर जीव को मोक्ष तो होना है, कैसे हो जाए, कैसे हो? इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो प्राणी जी यही तो बोल रहे हैं, मनुष्य वृथा कहाँ निगमरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानव खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल सिरदार। तुम सिरदार गुरु के पास में जाओ और सिरदार गुरु से ऐसा ज्ञान का अग्नि जलाओ ताकि ये प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्म सब जो है कोई बदल जाए, कोई जल जाए। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माने, ऐसा ज्ञान की अग्नि जलाओ अंदर में ताकि ये कर्म जल के भस्म हो जाए। लोहा को अग्नि में डाल दो तो वो लोहा अग्नि का राख लेकर निकलता है। ऐसे ही इन अंतस्करण को उसे ज्ञान अग्नि में ऐसे लगाएं कि कर्म सारा जल जाए। परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की व्याख्या है। जीव को वहां पर समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ ज्ञान दे तब ना। इसीलिए कहा कि अब उपाय क्या है? पण बंध बंधाना जे अरूपी तेता दृष्टि कहनी न आवे। अब इससे बचने का क्या उपाय है? तो बोले 59 उपाय में गुरु गम टाली बंध न छूटे। राश्यामा जी, गुरु गम, गुरु गम का अर्थ होता है गुरु का ज्ञान, गुरु का पहुंच, गुरु का गम, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति, गुरु की समझ। गुरु गम टाली, उसको छोड़ करके बंध न छूटे, कर्म बंध छूटने वाला नहीं। गुरु गम टाली बंध न छूटे मतलब गुरु का पहुंच छोड़ करके कोई स्वतंत्र जीव मैं अकेला कर्म बंधन से मुक्त हूं ऐसा मत सोचो। तो कुल मिला कर क्या के चौपाई नंबर 57 समस्या है कर्म का। 57, 58 ये समस्या है, कर्म बंधन, कर्म द्वारा उठा हुआ समस्या। समाधान है 59 में, गुरु गम टाली बंध न छूटे जो कीजिए अनेक उपाय। इसका मतलब सभी धर्मशास्त्र धर्म गुरुओं ने जीव को आग्रह किया है कि आप सच्चे गुरु के पास जाओ और गुरु के ज्ञान में अपने को, अपना कर्म को जलाओ, उनकी सेवा करो। हाँ, ये सारी बात है। तो जीव कर ही रहा है ना, ये सब शास्त्र का ज्ञान है, पुराना किरंतन है, कर ही रहा है ना ये। अपराह्न जी बोल रहे हैं कर्म से तो बंधन, गुरु से आपको ज्ञान मिला, ठीक है, लेकिन गुरु गम टाली, गुरु का पांव छोड़ करके तो कौन से गुरु की बात करें? इसलिए तो गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए जान के, है ना। गुरु का गम कहाँ तक है? कर्म बंधन से बाहर निकालने वाला ज्ञान है कि कर्म में डुबाने वाला ज्ञान? कर्मकांडी गुरु बना करके तो तत्वज्ञानी गुरु चाहिए। तो सुंदर साथ जी, गुरु गम टाली बंध न छूटे का जितना व्याख्या करो आपने गुरु की महिमा व्याख्या टीवी में, यूट्यूब में,
किताबों में बहुत आपको दे, लेकिन तारतम वाणी में महामती प्रयाण जी के हृदय का वासा करना हमारा यहाँ उपस्थिति जरूरी है। यहाँ पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान को छोड़ करके कोई नहीं कर्म बंधन से छूटता है, ये प्रयाण जी के हृदय का अर्थ है। गुरु गमटाली मतलब सदगुरु महाराज का ज्ञान को छोड़ करके। सदगुरु महाराज का ज्ञान कौन है? तुम्हारे अंदर में आकार, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। कौन आया? श्रीराज जी महाराज। और तारतम मतलब सदगुरु का तारतम के बिना कर्म बंधन नहीं छूटेगा। बस सीता की किताब सीधा है। गुरु गमटाली बंधन न छूटे मतलब सदगुरु का ज्ञान तारतम के बिना कर्म बंधन छूटने वाला नहीं है, जो कि जाने का उपाय। भैरव जाप खाओ, हजारों गुरु करो, हजारों दिया जलाओ, एक सूर्य उदय होने के बाद सब। ऐसे एक बार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान, तारतम ज्ञान, अक्षरातीत के समझ जब आए, बस उसके बाद फिर जीव का कर्म जो है साफ हो जाता है। तो फिर जितने ने तारतम मिला सबका कर्म बंधन छूट गया, डोका खुल गया, दरवाजा खुल गया है। अब अपना वो तो उतना माने तो पहले थे ना, पहले ही गुरु के पास जाकर के साधना करने को बोला है ना। दृष्टांत में ऐसा थोड़ी बोला है कि जाओ गुरु के पास जाओ बैठो, ऐसा थोड़ी बोला है। कर्म छूटेगा। गुरु से ज्ञान लो, उस ज्ञान को मनन करो, मंथन करो करके लिखा है ना, वही तो कर रहे हैं। यहाँ पर भी सदगुरु महाराज के पास जाओ और तुम्हारा हो जाएगा थोड़ी बोले। सदगुरु द्वारा तारतम प्राप्त करो, तारतम द्वारा लक्ष्य परमधाम बनाओ, उसके बाद क्षर पुरुष का जो नाशवंत जो ये सपना पता चलेगा, तो जो कर्म कर रहे हो उस सपना में हो जाएगा। यहाँ का पुण्य भी सपना, यहाँ का पाप भी सपना, और यहाँ पर ध्यान रहेगा ही नहीं। सूर्य तेरा के मूल मिलावे माए होगा, और परमधाम साधोगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। साधना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन पहला साधने पर भी ये ज्ञान नहीं था ना। 1678 से पहले सदगुरु द्वारा तारतम अवतर होने से पहले चाहने पर भी मोक्ष का ज्ञान नहीं था ना। इसलिए उस समय में कोई दोषी नहीं है, वो सब तैयारी व्यवस्था चल रही थी। इसलिए स्वर्ग का कर्म छोड़ करके उपासना कर्म में आ रहे थे। इसलिए तो कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, उपासना के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, ज्ञान के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान पहले से था। इसलिए उपासना में जाने वाले समझते थे कि हम अब बस कर्मकांड से ऊपर उठे, लेकिन उपासना का कर्मकांड वैकुंठ में अटके हुए थे। और ज्ञानी होकर के बोले तो अब तो हमने वैकुंठ के चक्कर से हम ऊपर उठे गए, लेकिन ज्ञान के अंदर ही कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान था, तो निराकार में अटक रहे थे। ये समस्याएं थी। ये सब को उजाला दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने अपना अद्वैत स्वरूप प्रेम, परमात्मा का प्रेम जाहिर कर दिए, प्रेम धाम जाहिर कर दिए। तो पता चला कि ये तो मैं परात्म ब्रह्मा धाम के सुहागिन आत्माएं हैं। और संसार जैसे जगने के बाद सपना का कोई असर नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा जब परम धाम में जग जाती है, इतहीं वैकुंठ, इतहीं शून्य, इतहीं प्रगति पूर्ण पार ब्रह्म जब होगा तो कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म जल जाएगा। ऐसा सदगुरु ज्ञान को छोड़ करके कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। गुरु कर्म डाली बंधन छूटे, जो कीजिए अनेक उपाय। जेनी भोमे रे आप बंधाना, ते भोम न ओलखी जाए। सदगुरु के ज्ञान के बिना भोम का ही परिचय नहीं आएगा। कैसे? दो भोम है, एक पिंड रूपी भोम है, एक ब्रह्मांड रूपी भोम है। सदगुरु के ज्ञान बिना हो सकता है, सदगुरु को ज्ञान छोड़ करके बाकी जो ज्ञान है हो सकता है पिंड से पार करा करके चेतन तक पहुंचाएगा जरूर, लेकिन ब्रह्मांड को पार करा के परमात्मा में नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जो भी गुरु हुए हैं क्षर ब्रह्मांड के अंदर के ही गुरु हुए हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरु बन के नहीं आए। इसीलिए पिंड से तो ऊपर उठ गए, लेकिन ब्रह्मांड पार नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से पार होने के उनके पास बुद्धि नहीं, अकल ही नहीं है, यानी वो उनका क्षमता ही नहीं है। सपना के बुद्धि ही संसार हो रहा है। इसीलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि जागृत में कहाँ पहुंचाएंगे। तो जागृत बुद्धि आए जागृत धाम से,
बेहद से, और राज्य के हुक्म से बेहद से आई बुद्धि ने बेहद पहुंचा दिया। जीव इनके सत्संग करके जीव का कल्याण है। तो क्या बोला, जेनी भोमे रे आप बंधाना, जिस भोम में बंधे हुए हैं, भोम जिस ये कर्म भूमि, क्षर पुरुष कर्म भोम, यहाँ कर्म कर रहा है जीव और पाप पुण्य के व्यापार कर रहा है, शरीर प्राप्त हुआ है तो पिंड से ब्रह्मांड में कर्म कर रहे हैं। तो ये पिंड ही ब्रह्मांड का कर्म करके जेनी भोमे रे आप बंधाना, जिस भोम में बंधे हुए, कैसे बंधे हुए, एको हम बहुश्याम करके शुरू हुई तो संसार में सब वही तो कर रहे हैं। ब्रह्मांड में एको हम बहुश्याम तो है, मेरा घर एक है, दूसरा घर बनाता हूँ, मेरा एक संबंध है, दूसरा संबंध लगाता हूँ, ये सब कर्म में तो चल रहा है, इससे बाहर कहाँ है महाराज। इसलिए जेनी भोम मेरे आप बंधाना, ये भोम ही बंधन का भोम है, अज्ञान का सृष्टि है। तो यह कहाँ से बाहर निकलेंगे, ये अंधेरा के अंदर उजाला को प्राप्त करके कहती कि हमको अखंड नूरी मिल गया, ये भ्रम हो रहा है। इसलिए जेनी भोमे रे आप बंधाना, ते भोम ओलखी जाए, ते भोम न ओलखी जाए, वही भोम का ही पता नहीं चल रहा है, सृष्टि को ही पता नहीं चल रहा है। तो आ गए सदगुरु का ज्ञान। देखो अक्षर के उनमें से भ्याम में से भ्याम में सृष्टि बनी है, कर्म का एरिया ये है। अब अक्षर से जब अक्षरातीत की बात होती है तो वो लीला, लीला प्रिय कर्म है, वो लीला है, वहाँ व्यवहार कर्म नहीं है, वहाँ कर्म लगता ही नहीं, वहाँ कर्म का बंधन है ही नहीं, वो एरिया ही बंधन मुक्त है। इसलिए सदगुरु का ज्ञान को छोड़ करके बाकी ज्ञान में कर्म का एरिया पार नहीं कर सकते। आप नौलखे बंधन सूझे, आप नौलखे बंधन सूझे, कर्म तनि जे जाली। सदगुरु के ज्ञान के बिना आप नौलखे, अपने आप को पहचान नहीं कर सकते। क्यों, हमने आत्मा करके पहचान किए, आत्मा करके पहचान किए, लेकिन क्षर पुरुष के स्वप्न की आत्मा की जागृत आत्मा कहाँ पता चला है। आप न ओलखे, इसलिए बंधन न सूझे। जब आप अपने आप को पहचान करोगे, मतलब दिव्य परम धाम के ब्रह्म आत्मा हम खेल में आए हैं और परात्म में बैठ करके खेल देख रहे हैं, आते ही खेल देख रहे हैं तो कर्म का एरिया देख रहे हैं, हम कर्म से बाहर हैं, छूट ही गया था। सिद्धांत ऐसा कहा था। आपन ओलके बंद न सूझे, कर्म तनि जे जाली। कर्म का जाल कहाँ पर है, क्षर ब्रह्मांड के अंदर है। जीव यहाँ कर्म करता है, मरता है, दूसरा जन्म लेता है, इसको चलता रहता है। आपन ओलके बंद न सूझे, अपने आप को पता ही नहीं है कि मैं जीव हूं, ईश्वरी हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं। और जैसे तीन सृष्टि का पता नहीं चलना ही ये कर्म, अक्षर पुरुष कर्म बंधन है, अक्षर पुरुष है कि अक्षर पुरुष के उत्तम पुरुष, ये भी तो पता नहीं चलेगा। तो जब तीन पुरुष का पता नहीं चलेगा तो स्वतः जहां है वहीं को तो देखेंगे। तो कहाँ है जीव, क्षर पुरुष में। तो यहाँ को तो पाप पुण्य के हिसाब किताब है, यहाँ तो मौरलों के हिसाब होता ही है। जब पता चलेगा कि ये क्षर पुरुष सपना की सृष्टि है और हमें दिव्य परम धाम ब्रह्मात्मा परम धाम से हमारा लक्ष्य है, परम धाम हमारा घर है, हमारा बस इस तरह से अब जब परमात्मा परम धाम के चिंतन सदगुरु के माध्यम से जब होता है, तब जाकर के स्वतः कर्म के एरिया छूट गया। ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलते ही पत्थर स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम के भक्ति से जीव स्वतंत्र हो जाता है। मतलब अब उनका सत्संग से फिर आगे, जैसे राज दरबार के अंदर का जो पैलेस के अंदर का जो नियम और प्रजा का नियम में कुछ फर्क होता है। प्रजा का सभी नियम जो है दरबार के अंदर नहीं लगता, दरबार के अंदर जो नियम है वो प्रजा में नहीं भी लगता है। ऐसे अक्षरातीत का नियम, वो ब्रह्मलीला का नियम अलग है और क्षर पुरुष का नियम अलग है। तो क्षर पुरुष का नियम पार करके जब ब्रह्मधाम के लीला में प्रवेश है तो वहाँ वहीं का नियम है।
प्रेम में लीला वहीं का। इस तरह से वो एरिया पार सदगुरु के ज्ञान से करा सकता है। आपन ओलखे बंधन सूझे कर्म तनि जे काली। ये एरिया कर्म का एरिया है करके जाने तो बाहर निकले। ज्ञान है लेकिन उसी में ढूंढ रहे हैं। खोलता खोलता जे गुरु गम पाम्यो। खोलता का अर्थ होता है ढूंढते ढूंढते। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। तो अब ब्रह्म ढूंढने से भी अच्छा सदगुरु को ढूंढना जरूरी है। कर्म बंधन से निकलने के लिए कर्म कहाँ है करके गति मुक्ति कर्म से निकलने से अच्छा सदगुरु को ढूंढो। सदगुरु मिले तो फिर कर्म ढूंढे, कर्म पता चलेगा। खोलता खोलता जे गुरु गम पाम्यो तो ते नाखे बंध वाली। तो तब तो ते वह सदगुरु महाराज नाखे फेंक देते हैं बंध बंधन वाली जला करके। कर्म बंधन को जला करके जीव के अंदर से फेंक देते हैं, मुक्त कर देते हैं। कौन? सदगुरु महाराज। तो पहला फर्स्ट जीव का धर्म क्या है? सदगुरु को ढूंढो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ढूंढो अर्थात तारतम को ढूंढो। तारतम साक्षात सिद्धराज जी गुरु बन के आए, उनका नाम तारतम है। तारतम में लक्ष्य है, तारतम में मार्ग है, तारतम ही मार्ग है। ये परदशता प्रेम लक्षण भक्ति अक्षरातीत लक्ष्य वाला है। इसलिए समाधान यही है। खोलता खोलता जे गुरु गम पाम्यो तो ते नाके बंध वाली। तब जा करके कर्म बंधन जला के। केमा ओधरिया आगे जीव जेने हता कर्म न जाल। गुरु गम ज्यारे जेहने आवी ते छुटिया तत्काल। शास्त्र पक्ष है ये। इसलिए कुछ हद तक प्राणनाथ जी जो 20-25 केजी का धर्म उठा रहे हैं उनको 40 पहुंचाने में बहुत है। उनको 80-90 देंगे तो केजी देंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत दया रख करके बोल रहे हैं कि केम उधरियाँ उद्धार किया अपने आप को। केमा किस तरह से? उधरियाँ उद्धार किया। आगे जीव सदगुरु आने से पहले के जो जीव है, संसार के जीव, जैसे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव, प्रहलाद, कितने सारे जीव संसार में तपस्या करने आए ना, तपस्या किया ना पहले। तो बोल रहे हैं ना केम उधरिया आगे, किस तरह से उद्धार किया? जेने हता कर्म न जाल। जिसको कर्म का जाल था तो कर्म का जाल कैसे टूटाया उन्होंने, तो कैसे कटाया? बोले गुरु गम ज्यारे जेहने आवी। जब उनको गुरु का ज्ञान मिला तो कर्म से छूटे हुए हैं करके बोल रहे हैं ना। तो प्राणनाथ जी ये उनका ही शब्द कर्म छूटे बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ बोले कब तक? तो कम से कम नैमितिक प्रलय तक हो, कम से कम प्राकृतिक प्रलय तक हो कर्म से छूटे हैं। लेकिन जैसे ही फिर सृष्टि होगी फिर उनको कर्म बांधेगा ही। तो कर्म बंध का परमानेंट सोल्यूशन जो है, महाप्रलय से भी बाहर जब निकलेगा जीव तारतम ज्ञान द्वारा, तब उनको कर्म से मुक्ति है। इसलिए छोटा मोटा कर्म को प्राणनाथ जी महाप्रभु ये केम उधरिया आगे जीव कैसे उद्धार किया, मतलब कब तक उद्धार किया? कम से कम महाप्रलय न तक न हो तो प्राकृतिक प्रलय तक तो मुक्त होकर बैठेंगे ना, वो चीज देखना होगा। तो जेने हता कर्म न जाल, तो यहाँ पर ये दिखाने के लिए है कि कम से कम संसार में गुरु को महत्व ही नहीं समझने वालों को कम से कम गुरु तक बुला रहा है। गुरु के पास जाओ कर्म बंधन काट देगा करके कम से कम गुरु तक लेके आ रहे हैं। गुरु तक आए हैं तो फिर जाके सदगुरु तक है, सदगुरु तक आए तो फिर धनी तक की बात। ये सीढ़ी चढ़ाने के हिसाब से बोल रहे हैं। गुरु गम ज्यारे जेहने में आवी। तो धरती में जिन जिन आत्माओं ने गुरु की है, एक घर में नई बहू थी ना, तो भिक्षुक आकर के पूछा कि आप कितने साल के हैं? तो बोले मैं 15 साल की हूँ। ससुर ने ऊपर से सुना 15 साल की, और मेरा लड़का 22 साल का है जिसकी शादी हो करके अभी।
तो 15 साल के बोल के थोड़ी इसको शादी की है हमने, तो 20 साल की है, 15 साल हो गए बोल रही है। ससुर ऊपर से बैठे बैठे सुना, चलो ठीक है, भिक्षुक को क्या सीधा बताना है, तो उसने झूठ बोल दी। फिर भिक्षुक ने कहा कि तुम 15 साल के हो, तुम्हारे पति? बोले वो तो 10 साल के। आप ससुर का माथा घूम गया। ऊपर बरंडा से सुन रहा है, नीचे आंगन में भिक्षुक है और ऊपर दरवाजा चौखट में बहू बैठी, नहीं बहू, बात हो रही दोनों को, ऊपर से सुन रहा है। मेरा लड़का 10 साल का, ये क्या क्यों? फिर भिक्षुक ने पूछा तुम्हारे सास कितने साल की है? मेरी सास 2 साल की है। अब तो उसका माथा पूरी तरह घूम गया, पता नहीं अब ये क्या पूछेगा आगे। तुम्हारा ससुर कितने साल के? वो तो पैदा ही नहीं हुए, ससुर जी तो पैदा ही नहीं हुए। आप तो उतर गया नीचे, बालकोनी से नीचे उतरा, तब तक भिक्षु भी चला गया है। अब बहू को तो बेचारा नहीं है, बोल नहीं सका, लड़का को बुलाया, तेरी पत्नी को पूछ। भिक्षुक आया, ऐसा जवाब पूछा और ऐसा जवाब दी। बोला कि तू 10 साल का है, तेरी माँ 2 साल की बताई, और उसने पूछा ससुर कितने साल के हैं? बोला तो पैदा ही नहीं हुए। मैं इसका मतलब मैं पैदा नहीं हुआ तो तू कहाँ से आया? ये पागल को क्यों घर के अंदर घुसाया, ये पागल बहू। तो लड़का अन्योल में पड़ा। पत्नी को पूछा कि भिक्षुक आया था? हाँ आया था। क्या पूछा? कुछ पूछ रहे थे, ऐसा पूछा, तूने ऐसा जवाब दी? हाँ दी, मैं जवाब तो ठीक ही दी। मतलब क्या है? बोले भिक्षुक ने समझा, मैंने जवाब दिया, तो आपको समझा के क्या करना? ससुर ने वजह उस भिक्षुक को बोला क्या समझा। बेचारा गया लड़का साइकिल लेके, कहाँ 10-12 घर कहाँ क्रॉस कर चुका था, बुला के ले आया। बुलाया, आपने हमारे घर में उम्र पूछा था? हाँ पूछा था। चलो क्या हुआ? नहीं हमारा पिताजी समझना चाहते। आए बेचारा भिक्षुक, सेठ जी क्या हो गया? इसने क्या पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो क्या समझा तूने? नहीं मैंने पूछा तू कितने साल की है, तो उसने बताई 15 साल की। तो ये 15 साल की है, इसका डेट ऑफ बर्थ देखो, इसमें देखो तो ये 20 साल की है। अच्छा सेठ जी आपने वो हिसाब लगाया क्या? मैंने ये शरीर धरती में आया वो हिसाब नहीं लगा रहा हूँ। मेरा प्रश्न है तुम कितने साल की हुई, मतलब तुमने गुरु किया हुआ, दूसरा जन्म तेरा कब से? क्योंकि गुरु करने के बाद दूसरा जन्म होता है। और उसने सास का जन्म जो उम्र बताई है वो 10 साल की बताई है, 2 साल की बताई, और उसका पति 10 साल का है। इसका मतलब पति ने गुरु कर लिया है, और तुम्हारी पत्नी, इसकी माँ ने गुरु किए 2 साल है, 2 साल इसके उसका दूसरा जन्म हुआ 2 साल हुआ है। और ससुर जी आपको पैदा ही नहीं हुए, मतलब आप तो जन्म ही नहीं हो, आपके पास शरीर आया है, आपका आत्मा कहाँ जगी है? आपने गुरु किया है, इसलिए हमने इस घर में पानी भी नहीं पिया। जिस घर में जिसने गुरु नहीं किया उस घर में पानी नहीं पीना, ऐसा धर्म बताता है। ससुर जी आपके बहू बहुत ज्ञानी है, शरण में आ जाओ, गुरु करो तो बात समझ में आएगा। गुरु करने के कारण देखो कैसी बात, कैसे जवाब, कैसी बात तुमने समझ में आया है। ये गुरु की महिमा है। इस तरह से कम निगुड़ा भगत मत मिले पापी 1000 बोलते हैं कबीर। एक एक निगुड़ा में बह गए कोट कबीर। निगुड़ा भगत मत मिले मिले पापी 1000 पापी मिले वो सज्जन बन सकता है, लेकिन निगुड़ा जो है जिन्हें गुरु नहीं किया है वो तो कभी समझता ही नहीं। इतना मतलब निगुड़ा का इतना निंदा किया है। इसका मतलब मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद गुरु करना मनुष्य को जरूरी है। तो कहा कि गुरु गम जारे जेहने आबी ते छुट्या तत्काल। तो इस तरह से शास्त्रों में गुरु करने का या गुरु की महिमा गाई है, उसी दर्जा से बोल रहे हैं।
लेकिन तारतम तो गुरु के बाद सदगुरु की बातें करते हैं, सदगुरु के पास फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो गुरु के माध्यम से दिव्य परम धाम श्री राज जी महाराज ही धरती में गुरु बन के आए। ये लंबी प्रोसेस है। सुंदर साथ जी यहाँ उतना ही शास्त्र इसलिए पुराना कीर्तन है कि यहाँ शास्त्रों में गुरु की महिमा गाई हुई है। तो तारतम के सुंदर साथ भी अगर अपने परिवार में किसी को गुरु नहीं बनाए हैं, किसी ने गुरु नहीं किया है, तो कृपया जल्दी जल्दी गुरु करें। इस तरह ऐसा प्रेरणा यहाँ मिल रहा है सुंदर साथ। अच्छा केम गुरु गम जारे जेने आवी, गुरु का गम मतलब गुरु का जो लक्ष्य जब आएगा जीव को मिलेगा तो छूटिया तत्काल, कर्म बंधन छूट जाएगा करके। गुरु भी वैसे शक्तिशाली होना चाहिए, गुरु भी लक्ष्यवान होना चाहिए, गुरु तपस्वी होने चाहिए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति होना चाहिए। इस तरह से कुल मिलाकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद करिए सुंदर साथ जी। वही सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने सदगुरु महाराज को श्यामा जी सत्ता को गुरु का रूप दे करके परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। 16 अक्षर महामंत्र वो प्रदान किए हैं। गुरु का गम मतलब गुरु का लक्ष्य अक्षरातीत होना चाहिए। धरती में अक्षरातीत से आए गुरु तो एक देवचंद्र जी है, बाकी कोई स्वर्ग से आए, वैकुंठ से आए, निराकार से आए, जुलमत से आए, क्षर से आए, वो तो सब है ही शुद्ध साथ। इसलिए सो तेता ही बोलिया जो गया जालो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। जो गुरु जहाँ से आए वहीं के बात की, कोई तो निराकार के निराकार, वैकुंठ आए वैकुंठ, लेकिन अक्षरातीत से गुरु बन के तो सदगुरु ही आए। इसलिए यहाँ सदगुरु के प्राण जी के हृदय में गुरु शब्द आया है। बाकी जो अपने आप दर्जा इनडायरेक्ट जो है सदगुरु के ऊपर लक्ष्य कर रहे हैं। इसलिए गुरु गम जारे जेने आवी ते छुटिया तत्काल। कौन सा गुरु गम? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का तारतम में जैसे पहुंचेंगे तो जीव जो है तारतम द्वारा अक्षरातीत भक्ति शुरू करेंगे तो कर्म बंधन से तत्काल छूटेंगे। आने बचने खरे बपोरे बोध तुम्हारे पास, भरत खंड माहे जन्म मानसे, मान के कान करो प्रकाश। सूर्य का चौपाई वृथा का निगमरे, पामी पतरत चार उत्तम मान को खंड भरतनो। मनुष्य जीवन भरत खंड और कलयुग और श्रेष्ठ गुरु सदगुरु महाराज। चार पदार्थ पाए अमोल कसो, वृथा नहीं हारो। यही चार पदार्थ है। यहाँ वही बात आ रही है। आने बचने, आने बचने मतलब यह वचन। कौन सा वचन? सदगुरु महाराज का अक्षरातीत परक वचन। खरे बपोरे, ये सच्चा दोपहर का ज्ञान है। अर्थात सूर्य का उदय हुआ समय से लेकर के मध्य सूर्य जैसा सदगुरु का ज्ञान इतना प्रखर ज्ञान है कि ये मध्य सूर्य में कोई इतना उजाला है कि कोई शंका रहे नहीं। ये कंप्लीट नॉलेज है सदगुरु का ज्ञान, उसके ऊपर संकेत कर रहे हैं। आने बचने खरे बपोरे, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान मध्य सूर्य जैसा है, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर बोले बोधा तुम्हारे पास। अरे थोड़ा बहुत ज्ञान तो तुम्हारे भी परमात्मा ने दे के ही भेजा है। वो जीव बोधा बुद्धि जानकारी समझ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। परमात्मा उतना तो दे के ही भेजे हैं तुम्हारे पास। मतलब जो हम कॉमन सेंस बोलते हैं, जो हम थर्ड आइज बोलते हैं, जो तीसरा नेत्र जो बोलते हैं, वो तो दे के ही भेजे हैं। अब उसको डेवलप करो, उसको उसका मूल तत्व में ले जाओ बस। उसके बाद भरतखंड तो मिला ही है। भरतखंड माँ है जन्म माना के, मनुष्य जीवन होना और भरतखंड में होना, ये भी अवसर मिला हुआ है। इसीलिए कान करो प्रकाश। हे जीव, सदगुरु को प्राप्त करना बाकी हो तो सदगुरु को ढूंढ करके जल्दी क्यों नहीं अपने आप को प्रकाशित करते हो? कान करो प्रकाश, क्यों नहीं आत्म उद्धार करते हो? क्यों नहीं मनुष्य जीवन सफल बनाते हो? जल्दी करो। इस तरह से पुराना कीर्तन में शास्त्रों का मंथन करते हुए, गुरु को महिमा बताते हुए, गुरु के साथ ही कर्म बंधन छूटने वाला है, नहीं तो गहनो कर्मनो गति है। इस तरह से संकेत करते हुए आ जोगवाई सगली सनंदे। आ जोगवाई जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, सगली सनंदे, ये हर प्रकार से परिपूर्ण है। कान करो बस्त हाथ। परमात्मा रूपी वस्तु अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? कान करो बस्त हाथ, क्यों न ब्रह्म तत्व जैसे वस्तु को अपने हाथ में क्यों नहीं करते? यानी
प्राप्त क्यों नहीं करते तुम, यानी मनुष्य शरीर से आत्मा का कल्याण, आत्मा को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं करवाते हो। आ बेला वली वली नहीं आवे, ऐसा मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता है, ऐसा भरतखंड बार बार नहीं आता है, ऐसा 28 कलयुग बार बार नहीं आता है, और ऐसा सब कुछ आए तो भी ऐसा सदगुरु बार बार नहीं मिल सकते हैं। तो अभी तो मिले हैं, अभी तो हैं। इस तरह से गुरु की महिमा, स्थान की महिमा, समय का महिमा सब बता रहे हैं। आ बेला वली वली नहीं आवे, जीती कहाँ जाओ रे निराश, जीती बाजी कहाँ हारो करके दूसरी जगह आता है। जीती यानी 84 लाख पार करके मनुष्य शरीर मोक्ष के दरवाजा में आकर के जीती हुए हो तुम, 84 लाख जीत करके आए हो, कहाँ जाओ रे निराश। यहाँ से फिर वही निराश, वही कर्म, वही उपासना, वही स्वर्ग, वही वैकुंठ लेकर के फिर तुम कहाँ 14 लोग की भक्ति कर रहे हो। अब तो नवदा से न्यारा कया, तो नवदा भक्ति से परे अक्षरातीत का परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति करके अक्षरातीत अद्वैत पर ब्रह्म का लक्ष्य बना लो भाई। सदगुरु आए हैं, सदगुरु ने बताए हैं, जीती कहाँ जाओ रे निराश। मनुष्य शरीर में पहुंचने के बाद एक छलांग में तुम ब्रह्मधाम में ब्रह्मलीला में प्रवेश होते। फिर ये कर्म के बंधन में पड़ करके गुरु न करके गुरु का खोज न करके क्यों निराश फिर 84 लोक में जा रहे हो। हे मानव करके सदगुरु के समय में श्री इंद्रावती आत्मा लोगों को समझाया करते थे और सदगुरु के पास पहुंचाया करती थी। वही ज्ञान अखंड परमधाम का ज्ञान जो है सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान में पहुंचा रहे हैं। ये तारतम सागर ग्रंथ सुंदर साथ जी। आ जोगबाई सगली सनंदे कान करो, आ जोगबाई सगली सनंदे, आ जोगबाई सगली सनंदे कान करो बस्त हाथ। आ बेला वली वली नहीं आवे, आ बेला वली वली नहीं आवे, जीती कहाँ जाओ रे निराश, जीती कहाँ जाओ रे निराश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।